हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है गौरव तलथिया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत शानदार हूं एंड माय नेम इज़ गौरव तलथिया। ये मेरा फोटो शानदार वाला। तो दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑल अबाउट रज़िया सुल्तान। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन सीधा अटैक करेंगे टॉपिक पे और आपके चेहरे पे होगी स्माइल और आप कुछ सीख कर जाएंगे। ये गौरव तलथिया का वादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात यह है दोस्तों, ये रज़िया सुल्तान का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिडिवल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि रज़िया सुल्तान से पूरे मिडिवल हिस्ट्री में एक ही लेडी थी जो कि अपनी रूलर थी। मतलब पूरे के पूरे शासनकाल में एक ही लेडी थी जिसने राज किया था। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस हो जाना बिल्कुल अर्जुन की तरह। आई गारंटी यू आप कुछ सीख कर जाओगे। गौरव तलथिया पूरी वैल्यू देगा आपको। चलो, इन विच ईयर रज़िया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पे से रज़िया सुल्तान कब रिमूव हो गई हैं, मतलब राजगद्दी पे से कब रिमूव हो गई हैं? तो रज़िया सुल्तान का ये ईयर था 1240। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, जो मैं बताता हूँ। रज़िया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेके 1240 तक रहा था। पूरे 4 साल और पूरे मिडिवल हिस्ट्री की ये एक ही लेडी थी, एक ही औरत थी जिसने राज किया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखो, मैं और क्या बताना चाहता हूँ। पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई मैंने शानदार तरीके से। फोकस्ड होकर देखना। आई गारंटी यू यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और आप पक्का टिक लगा के 2 नंबर आपके पक्के कर लेंगे। तो चलो, पहली बात मैंने जो आपको बताई कि रज़िया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1236 से लेकर 1240। इस सन को बिल्कुल तोते की तरह याद रख लो दोस्तों। हमेशा हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है आजकल। अगर आपको थोड़ा भी सन याद है ना तो आप एलिमिनेट करने के लिए सक्षम हो जाते हो कि यार ये 1200 के टाइम पे मैंने पढ़ा था रज़िया सुल्तान था, तो चलो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इस तरीके से आपको हेल्प मिलती है और इसी को बोलते हैं पढ़ाई करना। पहली बात, शी बिलोंग्ड टू स्लेव डायनेस्टी। तो दोस्तों, ये कौन से शासन से आई हुई थी? जैसे आप बोलते हैं ना हमारे दादाजी इधर के थे, हम दादाजी वाले ख़ानदान के हैं, हम ये ख़ानदान के हैं। तो इस तरीके से रज़िया सुल्तान भी स्लेव डायनेस्टी से आई हुई थी। स्लेव डायनेस्टी बोले तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? फाउंडर कौन थे? ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ख़ानदान से है ये कौन? रज़िया सुल्तान। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया? उनका लड़का आया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी थी ये। समझ गए? तो ये हो गई परपोती और ये होगा अपने कुतुबुद्दीन ऐबक परदादा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फटाफट बताता हूँ। ये पहली और लास्ट मुस्लिम रूलर थी मिडिवल इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया? सीधा आंसर रहेगा रज़िया सुल्तान, क्योंकि एक ही लेडी थी पूरे मिडिवल हिस्ट्री में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये बात। और इसने क्या किया था, एक जमालुद्दीन याकूत नाम के बंदे को एक हाईएस्ट ऑफिसर बनाया था अपनी कैवलरी का। कैवलरी बोले थे दोस्तों, जो घुड़सवार वाली सेना होती है ना, उनका लीडर किसको बनाया था? जमालुद्दीन याकूत को। तो इसको एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रज़िया सुल्तान के बारे में, इसलिए क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक और बात, इनने क्या किया था, रज़िया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम को अबेंडन किया था और पब्लिक में मेल ड्रेस में आती थी। ये क्या होता था दोस्तों, ये मुस्लिम थी रज़िया सुल्तान, नाम ही लग रहा है। तो मुस्लिम लोगों में कपड़े पहनना पड़ता, बुरखा पहनो, ये पहनो काले कलर का। तो इन्होंने पहनना बंद कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा, मेरे को दिमाग ख़राब होता, मैं नहीं पहनूंगा, मैं तो मस्त तरीके से इंसान की ड्रेस में, लड़कों वाली ड्रेस में आऊँगी डंके की चोट पर। तो मस्त तरीके से ऐसा घूमती थी ये, इसलिए मार्केट में चल गई भाई। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनने अपने एम्पायर को बचा लिया था जब मंगोल इन्वेजन भी हुए थे। दोस्तों, इनके कार्यकाल के टाइम पे बोले तो 1236 से लेके 1240 तक, जो कि 4 साल इनका शासनकाल रहा था, उस टाइम पे मंगोल लोगों का भी अटैक होता था, लेकिन इन्होंने अपने साम्राज्य को बचा लिया था। तो इस सन को ध्यान रखिएगा। लास्ट बात यह है दोस्तों, शी डाइड इन द ईयर 1240 AD। तो दोस्तों, ये कैसे मर गई, ये कैसे डाई हो गई, बताता हूँ मैं आपको। बहुत शानदार स्टोरी, ध्यान से सुनो। क्या हुआ दोस्तों, पहली बात यह है कि जब कोई लेडी, रज़िया सुल्तान जब पूरे साम्राज्य का शासन करने के लिए आई 1236 से लेकर 1240 तक, तो सबसे पहले लोगों की इस बात में जल गई कि लेडी कैसे राज कर सकती है, लेडी कैसे रूलर बन सकती है, वो कैसे राजा बन सकती है। तो मर्द लोगों की मर्दानगी में बात आ गई, तो उनको बहुत खटकने लगी कि भाई साहब, रज़िया सुल्तान को कुछ ना कुछ करके निपटाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो इसका डाउनफॉल करना पड़ेगा। तो पहली बात ये थी। तो ये आदमी लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई, एक तरीके से उनके पेट में पची नहीं कि कोई लेडी भी धूम मचा सकती है। ठीक है। लेकिन दूसरा आदमी तो छोड़ो, अपने घर के लोग ही सबसे पहले जलते हैं, ये बात भी है। तो घर के छोड़ो, इस मुस्लिम रूलर में तो क्या था, इनका सगा भाई था। रज़िया सुल्तान का शॉर्ट में बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ। रज़िया सुल्तान का बाप कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश
है ना, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की बेटी एक रज़िया सुल्तान थी और इनके 1-2 बेटे भी थे और एक बेटा था, इनका नाम था बैराम शाह। इनका नहीं, इसको फर्जी आदमी था ना, उसको मार दिया बेचारी को। तो बैराम शाह ने, इसका भाई था, तो बैराम शाह ने इसको निपटा दिया, रज़िया सुल्तान को। ऑब्वियसली इसलिए निपटा दिया होगा जलन के चक्कर में कि पापा जी ने तो मतलब मेरी बहना को बना दिया रूलर और मैं बेचारे बैठ के तो भुट्टा खा रहा हूँ, घुइयाँ छील रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया होगा इसका। लेकिन बहुत ही गलत किया कमीने ने, इसने अपनी बहन को ही मार दिया। तो भाई बैराम शाह ने मार दिया। तो बस ये क्वेश्चन भले ना आए किसने मार दिया, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि रज़िया सुल्तान का कार्यकाल यहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि वो मर गई थी 1240 में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, गुलाम वंश का शासन कौन है दोस्तों, रज़िया सुल्तान के दादाजी कौन है, अपने बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि गुलाम वंश के शासन, ये क्वेश्चन 1000 बार छप चुका है कि गुलाम वंश के शासन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक तरह रट लो। तो दोस्तों अब टाइम फालतू वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते फटाफट अपन यहाँ से, क्योंकि और भी चीज़ बताने में मुझे आपको ये देखो, दिल्ली सल्तनत की बात अगर चली तो ये बात भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, बिल्कुल फोकस रखिए कि 1206 से लेकर 1526 तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चला। कितने साल, कम से कम 300 साल राज किया। एंड ओवरऑल बता रहा हूँ मैं आपको, 12-3-15, तो 300 साल मतलब रॉक कर दिया, मतलब मुगल लोगों ने खूब राज किया एक तरीके से। तो इतना ध्यान रखिएगा। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं, इनकी वजह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब आप एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है कि नहीं भाई दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ी थी 1526 तक थी, 1200 से 1500, तो आप ऐसे करके कट लगा देते हो और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, एक और बात ये देखो, पहला मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था दोस्तों और किसने किया था, ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में। इस चीज़ को भी तौर तक रट लो दोस्तों, क्योंकि सीधा सीधा वन लाइनर में क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से टाइम पर मतलब अटैक किया, तो वो 712 लिखा होगा, कहीं 713, कहीं 714, कहीं 715, तो 712 ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, दूसरी बात, पहला टर्किश इन्वेजन अभी हुआ था दोस्तों, मुस्लिम इन्वेजन, अब हुआ है टर्किश इन्वेजन, जिसका नाम था मोहम्मद गजनबी, जो कि 1998 से लेकर 1030 तक यहाँ पर रहा अपने, और इसने खूब अटैक किया। और देखो 1025 में इसने अटैक किया इधर खूब सारा, और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। मतलब यहाँ बोलते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर इसने 17 बार अटैक किया था और यहाँ का सोना चांदी सब भर भर के उधर ले जाता था बाहर के। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ये आएगा, सीधी बात ये है कि मोहम्मद गजनबी ने कौन से मंदिर पर अटैक किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। और अगर उसको बाल खाल निकाले तो पूछेगा कब किया था, 1025 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ क्या है, कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी बाद में आई। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, फिर आपको एक बढ़िया ट्रिक बनाता हूँ, आपकी दिल खुश हो जाएगा। आपको लगेगा भाई सही चैनल मिल गया भाई। पहला स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद डायनेस्टी, पांचवा लोधी डायनेस्टी। ट्रिक मैंने दोस्तों ये बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं 2 की स्पीड में। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। मतलब जैसे गुलाब खिल गया तो आपने सांस ले ली, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, बोले तो स्लेव डायनेस्टी, खिले से खिलजी वंश हो गया, तो से तुगलक वंश हो गया, सांस से हो गया सैयद वंश हो गया, और लो से लोधी वंश हो गया। उठा के देख लो, देखो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। सन हल्का हल्का देख लेना, हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों बस इतना ही पढ़ाना था मुझे, बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा। चलो एक बार करवा दूं क्या, चलो नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद सिंसियर बंदे हो, खुद पढ़ लेना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। सिंसियर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे आंसर तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मुझे लगेगा जो पंखा बंद करके मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किसी ने तो सिंसियरिटी को समझते हुए आंसर दिया है। ठीक है, और खुद को भी प्रूव किया है कि वो कितना बड़ा योद्धा है। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, मैंने क्या बताया था, गुलाब खिले तो सांस लो, लिखकर बता दो दोस्तों इंग्लिश में, मज़ा आ जाएगा, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। दूसरी बात, रज़िया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करती थी, कौन से खानदान से बिलोंग करती थी, नाम बताओ दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ हर रेन, रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड कार्यकाल कब से कब तक रहा था, मैंने दोस्तों बताया था 1200 से लेके 1200 कहाँ तक, जल्दी बताओ। और योद्धा क्या लाओ। अगर आप आंसर लिखोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। गर्लफ्रेंड मलफ्रेंड फर्जी लोगों को तो खूब मैसेज करते होंगे, उधर से कोई रिस्पांस नहीं, लेकिन यहाँ रिस्पांस करो, मैं कमेंट पढ़ूंगा और पर्सनली आपको आंसर भी दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और सारी कहानी है शेयर एक बंदे कर दे जिसके चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं, वैल्यू मिली हो, वीडियो देखकर मज़ा आया हो, चेहरे पे स्माइल आई हो, तो कमेंट बॉक्स यूज़ करके मुझे ज़रूर बता दे गौरव भाई सही काम कर रहे हो, मज़ा आ रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए, तो नहीं आए तो कोई बात नहीं है, बट आई होप अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, खूब सारे वीडियोज़ की जरूर चेक करिए, 2 की स्पीड में देखिए, पता चल जाएगा कि गौरव तिलतिया कैसा पढ़ाता है। अगर वैल्यू मिलती है तो कंटिन्यू करिएगा, वरना कोई बात नहीं, और अच्छा चैनल ढूंढिएगा, है ना। चलो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलते हैं अगली बार। रिवीजन करते रहो और योद्धा बनो और रॉक करो।